हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हम लोगों ने शुरू किया था स्प्रेडशीट का हम सेशन 1 पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं हम स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एनालाइजिंग डेटा यूजिंग पाइवट टेबल। सबसे पहले पाइवट टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि पाइवट टेबल को कैसे यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट का अगर हम मान के चले कि हम मेन फीचर क्या होता है, अगर मेन फीचर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का माने तो पाइवट टेबल एंड चार्ट्स हैं जो बहुत मोस्ट फीचर्स है। Pivot table and charts help in analyzing large sets of data to make business decision। मान लो अपनी बिजनेस डिसीजन लेना हो, कोई बहुत बड़ा चार्ट का कुछ भी इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी हो या चार्ट्स की हेल्प लेनी हो आपको, तो वो पाइवट टेबल्स और इनकी हेल्प से ही हम कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हम एक कंपनी है, उसका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसकी डिटेल्स है, प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग लोकेशन पे है, तो उन सबको आपको स्टोर करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनका डिसीजन लेना है। तो पाइवट टेबल बनाएंगे जो कि एनालाइज करेगी कौन से प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रहे हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसकी अलग अलग लोकेशन है, कोई फरीदाबाद में है, कोई गुड़गांव में है, कोई नोएडा में है, या कहीं भी उसकी 3-4 लोकेशन है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो पाइवट टेबल की हेल्प से हम अलग अलग लोकेशन पे कितनी प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर पाएंगे। तो पाइवट टेबल का इसमें ये काम होता है कि हम इजीली बड़े से बड़े डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। पाइवट टेबल का क्या काम होता है? पाइवट टेबल आर समराइज ऑफ डेटा फ्रॉम ए डाटाबेस सच एज स्प्रेडशीट यूजिंग पाइवट टेबल्स एंड यू कैन सॉर्ट काउंट और व्यू एवरेज ऑफ डाटा स्टोर्ड इन ए स्प्रेडशीट और डिफरेंट स्प्रेडशीट। पाइवट टेबल की हेल्प से हम डेटाबेस जो भी स्प्रेडशीट में रहता है उसको ईजिली सॉर्ट कर पाते हैं, काउंट कर पाते हैं, उसकी एवरेज निकाल पाते हैं, चाहे तो वो सेम स्प्रेडशीट में हो या डिफरेंट स्प्रेडशीट में हो। तो पाइवट टेबल आपको क्विकली रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है, जिससे आप इजीली उसको विजुलाइज कर पाते हो और लार्ज अमाउंट डाटा को देख पाते हो। पाइवट टेबल ऑल्सो अलाउ यू टू चेंज हाउ योर डेटा इज समराइज विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट, कि आपको ज़्यादा एफर्ट भी ना करना पड़े और इजीली आपका जो डेटा है, आपका स्प्रेडशीट में डेटाबेस है, टेबल है, वो आपकी इजीली समराइज हो जाए, छोटी हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपको एक स्प्रेडशीट बनानी है, इसमें ये लिखना है आपको नेम, जेंडर, क्लास, सिटी, ग्रुप एंड फेवरेट कलर। आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है। अब आपने सेल A1 के ऊपर आपने कर्सर रखा। सेल A1 कौन सा है आपका? जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, वहाँ आपने कर्सर रखा। वहाँ पे आपने क्या किया? पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। वहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक किया, वहाँ पे आपने सोर्स सेलेक्ट किया। सोर्स सेलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो वो पूछेगा कि आपके करंट सिलेक्शन लेनी है या डाटा सोर्स रजिस्टर्ड लेना है ओपन ऑफिस से। मान लो आपने करंट सिलेक्शन लेनी है कि जो आपने करंटली जहाँ पे आपने सेट किया हुआ है लोकेशन, वहाँ से यूज़ करना है पाइवट टेबल आपको। तो आपने देखना है कि A1 से लेके F10 तक बैकग्राउंड में जो भी सिलेक्टेड डेटा हैं वो सारे इसके अंदर रेंज में यूज़ हो जाएंगे। आपने ओके कर देना है और पाइवट टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा जैसे ही आपने रेंज सेलेक्ट की है। अब उसके बाद आपने क्या डिफाइन करना है? अब आपने उसके अंदर डेटा बताना है कि कौन कौन से अवेलेबल डेटा हैं और कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन उसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस क्लास में, कितने मेल हैं या कितने फीमेल हैं, कितने स्टूडेंट्स बेंगलोर से हैं या कितने स्टूडेंट दिल्ली से हैं, जो भी सिटी हमने उसमें से ली है वो यूज़ होगी। या फिर हम सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं कि कितने बच्चों ने कॉमर्स लिया है, कितने बच्चों ने आर्ट्स ली है और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा है। तो इस टाइप से हम इसको अलग अलग फील्ड में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू व्यू द टोटल काउंट ऑफ जेंडर, अगर आपको सिर्फ जेंडर काउंट करना है कि उस क्लास में कि फीमेल्स कितनी है टोटल या मेल कितने हैं टोटल, तो वो आप कैसे काउंट करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? ड्रैग एंड ड्रॉप द जेंडर इन रो फील्ड। तो जेंडर वाला आपका फील्ड है, उसको ड्रैग करके रो फील्ड में ड्रॉप कर दोगे। उसके बाद ड्रैग ड्रॉप करने के बाद उसके डेटा फील्ड्स आ जाएंगे सारे। अब आपको उसमें से सम करना है, काउंट करना है, एवरेज लेनी है, क्या लेना है उस फील्ड का, वो आप उसमें से फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फिर आप ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शन में आपके पास डाटा फील्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से अब आपने जेंडर पे जैसे क्लिक कर दिया, जेंडर पे क्लिक करने के बाद आपने काउंट का फंक्शन लगाया है, ऊपर फंक्शन ऑप्शन आ रहे हैं ना, वहाँ से आपने काउंट सेलेक्ट किया है। काउंट से क्या हो जाएगा? वो जेंडर में ये बता देगा कि कितने फीमेल हैं और कितने मेल हैं। इस तरह से हम मेल फीमेल दोनों भी इकट्ठे भी काउंट कर सकते हैं कि टोटल जेंडर कितने हैं उसके अंदर, या अलग अलग से भी काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हमें मान लो लोकेशन वाइज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। लोकेशन वाइज कैसे? कि बेंगलोर सिटी में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं या गुड़गांव में कितने रहते हैं, मुंबई में कितने रहते हैं, जो जो भी हमने इसमें सिटी लिया है
तो अब हमने सिटी के ऊपर लगाना है, पाइवट टेबल का यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही सोर्स पे जाएंगे, पहले पाइवट टेबल को ओपन करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे, वहाँ से एक सिलेक्ट सोर्स करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पाइवट टेबल का। अब वहाँ से आपने सिटी का जो बटन है उसको ड्रैग करके आपने रो फील्ड में डाल देना है। जैसे रो फील्ड में डालोगे फिर ऑप्शन बटन आएगा आपके पास। ऑप्शन बटन में वो आपसे पूछेगा कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। जैसे आपने काउंट ऑप्शन यूज़ करना है तो आपने काउंट सेलेक्ट कर लिया और 2 बारी ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखोगे जब आप सिटी वाले पे क्लिक करोगे तो सिटी वाले पे जितनी भी सिटी से जितने स्टूडेंट है उसकी काउंट होके आ जाएगी। जैसे बेंगलोर में 4 हैं, चेन्नई में 1 है, गुड़गांव में 2 हैं। तो इस तरह से हम सिटी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट की काउंट कर सकते हैं। अब है क्रिएटिंग के चार्ट फ्रॉम ए पाइवट टेबल। अगर आपको चार्ट बनाना हो पाइवट टेबल की हेल्प से तो वो कैसे करेंगे, विजुअली हमने देखना है। जैसे ये तो हमने देखा टेबल के थ्रू, सिटी का, जेंडर का। अगर आपको उसको विजुअली चार्ट के थ्रू देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम रेंज सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे चार्ट बनाना है। मान लो हमने A15 से लेके B19 तक जो इन्फॉर्मेशन है उसका चार्ट बनाना है, तो वो सिलेक्ट कर ली हमने रेंज। उसके बाद इंसर्ट में गए, चार्ट पे गए, चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब देखो चार्ट के अंदर अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं, चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट्स। तो ये अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं। आपको पहले चार्ट विजार्ड ओपन करना है, चार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कौन सा चार्ट चाहिए, कॉलम वाला, बार वाला, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, जो भी चाहिए वो आपने सिलेक्ट कर दिया और फिनिश पे क्लिक कर दिया। उससे क्या होगा, आपका चार्ट है जो उस पर्टिकुलर रेंज का वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट है कि फ़िल्टर लगाने हैं। अब उस पर आपको पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग आपको चार्ट देखना है। कैसे लगाएंगे ये देखो, फॉर एग्जांपल आपने डाटा डिस्प्ले कराना है सिलेक्टेड सिटी पे, कि पर्टिकुलर सिटी पे कितने कितने स्टूडेंट है उसका आपको चार्ट्स बनाना है। तो क्या करोगे, फ़िल्टर बटन पे जाओगे आप, पाइवट टेबल के अंदर फ़िल्टर बटन पे जाओगे। फ़िल्टर बटन पे फ़िल्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको उसके अकॉर्डिंग जोन जोन सी कंडीशन लगानी है। मान लो फील्ड नेम आपने सिटी ले लिया, कंडीशन लगा ली बेंगलोर, इक्वल टू लगा दी, सॉरी कंडीशन आपने इक्वल टू लगा दी, वैल्यू लगा दी बेंगलोर, कि कौन सी सिटी, बेंगलोर सिटी में कितने स्टूडेंट हैं वो सारे आपको ओपन करके दिखा दे। इस तरह से आप और भी ले सकते हो फील्ड नेम। ऐसे यहाँ पे जेंडर भी ले सकते हो, सब्जेक्ट भी ले सकते हो, कलर भी ले सकते हो, जो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिखाया, इसने क्या किया, सिटी लिया, कंडीशन में इक्वल टू लगा दिया, वैल्यू लगा दी बेंगलोर। ऐसे चेन्नई भी ले सकते हो, और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो आप। और का क्या यूज़ होएगा इसमें, कंडीशन मान लो आपने लगा दी एंड, एंड मतलब कि बेंगलोर और चेन्नई में जो दोनों सिटी में हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो दोनों को मिलके दिखा देगा कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू क्रिएट करके इसको देख सकते हो। अब इसमें जैसे अगले में लगाया इसने, आप फिल्टर बटन यूज़ करके पाइवट टेबल के अंदर जाके देखो, सिटी में इसने जैसे बेंगलोर पे लगाया था तो बेंगलोर में कितने टोटल 2 स्टूडेंट्स है तो उसने ये शो करके दिखा दिया। तो यू कैन ऑल्सो फिल्टर टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिटी। ऐसे पर्टिकुलर सिटी में कितने मेल फीमेल है ये भी आप सेट कर सकते हो। फिल्टर बटन पे जाना है आपको, वही पाइवट टेबल में फिल्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने वो ऑपरेटर एंड सिलेक्ट कर दिया, एंड में क्या हुआ कि दोनों चीज़ें ले लेगा उसमें। फील्ड नेम सिलेक्ट कर दिया आपने जेंडर, और वैल्यू सिलेक्ट कर दी मेल, और उसके बाद ओके कर दिया। तो मेल जितने हैं बेंगलोर में, पर्टिकुलर सिटी कौन सी ली थी आपने, बेंगलोर, और आपने मेल सिलेक्ट कर दिया तो मेल जितने भी है बेंगलोर में वो दिखा देगा। तो जैसे इसमें 2 ही है तो इसमें 2 रिजल्ट दिखा दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पाइवट टेबल।